तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर है, अमित मालवीय ने कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन को लेकर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के होर्डिंग में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि कांग्रेस ने बेलगावी इवेंट में भारत का एक विकृत नक्शा अपने होर्डिंग्स पर लगवाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अमित मालवीय ने कहा कि इस नक्शे पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं की तस्वीरें भी शामिल थी। अमित मालवीय ने अपने बयान में इसे एक साजिश बताया और कहा कि ये गलती नहीं हो सकती। अमित मालवीय ने कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग करार दिया है। तो बेलगावी में जहां एक तरफ कांग्रेस का महाधिवेशन है, आज से 2 दिन का ये महाधिवेशन, लेकिन उससे पहले पोस्टर को लेकर कांग्रेस जो है घिर चुकी है। ये पोस्टर देख सकते हैं, अलग अलग ये पोस्टर, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इधर सोनिया गांधी नजर आ रही है। लेकिन इस पोस्टर के ऊपर जो भारत का नक्शा दिखाया गया है, इस नक्शे को लेकर ही अब विरोध हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और कहा कि होर्डिंग्स में गलत नक्शा दिखाने का आरोप जो है बीजेपी नेता की तरफ से ये तो तस्वीरें आप देखिए, जाहिर सी बात है जो कश्मीर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है, वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ा एक तरह से मामला बनता दिखाई दे रहा है। चूंकि अधिवेशन की शुरुआत हुई आज हुई है और इन सब के साथ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। बेलगावी महात्मा गांधी के नाम पर यहां से इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपने आप को दक्षिण से उत्तर तक हर जगह मजबूत करने की कोशिश में थी। लेकिन इस मैप के जरिए, भारत के इस मानचित्र के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऊपर कश्मीर का हिस्सा है वो साफ तौर पर इसमें नहीं दिख रहा, जो सर्कल में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से, अमित मालवीय की तरफ से इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरा गया है और न्यू मुस्लिम लीग तक के आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यह मानचित्र दिखा रही है, साफ तौर पर जो भारत का हिस्सा है उसको ना दर्शाकर यह बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए कमलेश हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं। कमलेश, जहां एक तरफ कांग्रेस आज इस महाधिवेशन से संगठन पार्टी को मजबूत करने जा रही थी, आने वाले साल में कार्यक्रम तय किए जा रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस जो है अलग अलग कार्यक्रम करेगी, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को घेरने के लिए। जी, आपने ठीक कहा कि एक बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की द्वारा हो गई है। ये जाने अनजाने की गलती लेकिन हो चुकी है। बेलगावी में जहां कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता मौजूद हैं, खुद आप प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर के साथ जो भारत की तस्वीर छपी है, मैप छपा है, वो निश्चित रूप से काफ़ी आपत्तिजनक है। और जब इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर छपे हैं और एक नहीं हजारों की संख्या में छपे हुए बेलगावी, जैसा अमित मालवीय ने दावा किया है, इसके अलावा उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें यह कहा है कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, जिसकी उन्हें एक बड़ा आरोप ये भी लगा है कि को फाउंडर हैं सोनिया गांधी, जो डेमोक्रेटिक साउथ एशिया पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी को फाउंडर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये तुलना करने की कोशिश की कि जॉर्ज सोरोस, जिनका एजेंडा कश्मीर के मसले पर दुनिया जानती है क्या है, उसी का कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पुष्ट करती हुई नजर आती है। और जो मैप है, बेलगावी में जो मैप लगा है, वो वही कांग्रेस की भावना को दर्शाती है। जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि ये मैप क्यों लगाए गए, ये पोस्टर कैसे लगाए गए, किसने छापे, क्या ये जानबूझकर लगाए गए या किसी की गलती से लगाए गए। इन तमाम बातों पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। जहां एक बात जरूर कहा आपने कि जहां कांग्रेस को आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करनी थी, वहां वो नए कंट्रोवर्सी में घिरती दिख रही है। अब कांग्रेस पूरे दिन इसी कंट्रोवर्सी से जूझती नजर आएगी। जी कमलेश, लेकिन यह बड़ा मसला है, चूंकि जैसा आपने भी इंडिकेट किया, चूंकि कश्मीर को लेकर पूरा हिंदुस्तान और अमित शाह बार बार ये कह चुके हैं कई दफा इस तरीके से कि सदन में देखा होगा कि भाई कश्मीर के लिए अगर जान देनी पड़े तो भी हम दे देंगे। लेकिन क्या यह माना जाए कि अपने आप में कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी ने उछाल दी है बीजेपी की तरफ, कश्मीर ना दिखाकर, या फिर एक तरह से कई ऐसे उसमें फोटोज या कई तरीके से जो आरोप लगते आए हैं, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी ने यहां जो सोचा था उससे इतर अलग हो गया कुछ? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिल्कुल इतर हो गया। जहां आपको याद होगा कि अंबेडकर के मसले पे कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही थी और बीजेपी बैक फुट पे थी, लेकिन इस नए कंट्रोवर्सी से अब कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे होगा। ये कंट्रोवर्सी ऐसा है जो राष्ट्र से जुड़ा है, राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, और कश्मीर कहीं न कहीं सभी हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। और आपको याद होगा कि 370 पे जो कांग्रेस का स्टैंड रहा था, उनकी सहयोगी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में क्या स्टैंड रहा था, वो लगातार निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही है। और ऐसे में अगर मैप को अगर आप दिखाते हैं, चाहे अनजाने
जिस तरह से भी हो, लेकिन मैप दिखा है, बेलगामी ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। अगर उसमें कश्मीर को नहीं दिखाया गया है तो कहीं एक बड़ा कंट्रोवर्सी है और अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही आपने कहा कमलेश, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठा एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए अभी तक अंबेडकर के मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करी थी, अब कहीं स्थिति ऐसी ना हो जाए कि बीजेपी प्रदर्शन करे। फिलहाल ये देखिए ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया। जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का कश्मीरी स्वतंत्रता की वकालत करना महज सहयोग नहीं है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, आगे लिखा, बल्कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है। बेलगावी में अपने कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का विकृत नक्शा लगाया है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित अन्य की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो अमित मालवीय का ट्वीट और कांग्रेस पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये लिखा है कई लोग ये कोई गलती नहीं हो सकती है, ये एक बयान है, ये उनके तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है जो मानती है कि भारतीय मुसलमान भारत से ज्यादा पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं। अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके ये कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया गया। एक और लाइन इसमें जोड़ी गई है, ये एक बयान है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है जो मानती है कि भारतीय मुसलमान भारत से ज्यादा पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, ये फिर से भारत को तोड़ना चाहती है और मैप के जरिए इंडिकेट किया गया है कि इसीलिए पूरा भारत का नक्शा यहां पर दिखाया नहीं गया है। यह कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर देखिए अमित मालवीय ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है वो भारत को तोड़ना चाहती है। फिलहाल आज कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है और कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक की आज शुरुआत हो रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कार्य समिति में शामिल होने कर्नाटक के बेलगावी पहुंच रहे हैं। स्पेशल चार्टर विमान से कांग्रेस के नेता बेलगावी पहुंच रहे हैं। बैठक में अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी का घेराव करने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा और कांग्रेस ने इस बैठक का नाम 9 सत्याग्रह दिया है। बेलगावी में 100 साल पहले कांग्रेस का ऐतिहासिक सत्र हुआ था। उस सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इसी सम्मेलन की याद में 2 दिवसीय 9 सत्याग्रह सम्मेलन की आज से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत की जा रही है। तो बिल्कुल ये शुरुआत जो है कर्नाटक के बेलगावी में महाधिवेशन 2 दिन का चलने वाला है। आने वाले साल में कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा होनी है। उससे पहले भी बैठक रखी गई है, लेकिन अब यहां पर बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है जो भारत का मानचित्र है, उसमें कश्मीर को नहीं दिखाया गया, जिसको लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीधे सीधे कांग्रेस पर भारत तोड़ने की राजनीति करते हुए निशाना साधा है। खैर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरे इलाके को सजाया गया है और कांग्रेस की तरफ से बड़ा अधिवेशन, बड़ी एक तरह से तैयारी की गई है। इस वक्त सुप्रिया श्रीनेत जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, क्या मुद्दे रख रहे हैं आप लोग और क्या, जैसा कि कह रहे हैं कि पार्टी रिफॉर्म करने के उस पे करेंगे, तो क्या अध्यक्ष पद वगैरह? महात्मा गांधी को 100 साल हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बने। इसी बेलगांव में 1924 में वो बने थे। उन्होंने एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दिया था। ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था और आज बहुत गौरव की बात है, बहुत फक्र की बात है कि आज हम इसी जगह यहाँ पर पहुँचे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह आए हैं और यहाँ पर चाहे वो भाजपा द्वारा गांधी की अवमानना हो, चाहे वो भाजपा द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब की अवमानना हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ विचार विमर्श होगा, संगठन पे भाजपा भी मीटिंग कर रही है और भाजपा बहुत सारी मीटिंग कर सकती है। भाजपा ने आज़ादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये थी सुप्रिया जी, जिनका कहना है कि पार्टी का क्या आगे निर्णय होगा उस पर यहाँ फैसला होगा। इस वक्त मीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, कल रैली कर रहे हैं, क्या एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? देखिए, ये 100 साल पहले इसी जगह पर जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और कांग्रेस उसमें अप फ्रंट था, उस मोमेंट के टाइम ही, आज के दिन ही 100 साल पहले महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी और आखिरकार एक दिन आया कि देश को आज़ादी मिली और आज 100वां साल है उसी दिन का। तो यह अपने आप ही दर्शाएगा, जब आज CWC बैठेगी तो उसमें सारा 100 साल का जो इतिहास है वहाँ दर्शाएगा और देश के लोग, खासकर नई जनरेशन, जान पाएंगे जिनको ये लग रहा है कि जैसे जो आज बैठे हैं वहाँ पर उन्होंने ही सब कुछ किया, जबकि वो आज़ादी के पीरियड में थे ही नहीं और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उनका कोई रोल नहीं है।
बट अचानक आकर के आज तूती बोल रहे हैं और देश के निर्माताओं के बारे में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के बारे में जिस तरह से इंसल्टिंग वे में वो बातें कर रहे हैं, तो ये मैसेजिंग। इस वक्त प्रतिभा वीरभद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम थोड़ा सा ग्लास नीचे कर लीजिए। मैम आप लोग आज कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं CWC, कल रैली कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? देखिए, महात्मा गांधी जी ने यहाँ से शुरुआत की थी, उनको 100 वर्ष हो गए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हम मंथन करेंगे कि किस तरीके से हम दोबारा पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें और दोबारा सत्ता में हर जगह आए। मैम आप लोग जैसा कि महात्मा गांधी ने यहाँ से अध्यक्ष पद की शुरुआत करी थी, यहीं पे पहली बार बने थे और आखिरी बार, क्या हो सकता है कि अध्यक्ष पद पे भी फैसला हो, क्योंकि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि पार्टी रिफॉर्म होगी? देखिए, अब ये तो हाईकमांड इस बात का निर्णय लेगी, हम तो उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। क्या वो करते हैं उस पर हम जो मुद्दे आप लोग रख रहे हैं, जैसे कि इस पार्टी का भी जो एजेंडा दिया आप लोगों ने, सामाजिक असमानता भी उसमें रखा है, क्या एक बार फिर, क्योंकि अडानी का मुद्दा सामाजिक असमानता में उठाते आए हैं आप लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपके जो अलाइज हैं वो कई सारे पार्टियां हैं जो नहीं सपोर्ट कर रही हैं इस मुद्दे पे, तो आप लोग इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे या? इस पे भी चर्चा होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और किस तरीके से हमें अडानी का इशू उठाना है। हमने इसको बार बार इसको पहले भी उठाया और अभी भी हम इसको लाइव रखकर पूरे देश को बताना चाहते हैं, बल्कि अब तो अमेरिका जैसे देशों ने इस पर टिप्पणी की है, तो हम अवश्य इस मुद्दे को उठाएंगे। ये थी प्रतिभा जी जिनसे बातचीत की। लाइव टाइम्स के लिए मैं खुशबू, बेलगावी। तो बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम